देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैग्नेटिक इफेक्ट से। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं और उनकी 4 कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है व्हाई टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। देन मैग्नेटिक कंपास के 2 यूजेस। यहाँ पर आपको पोल आइडेंटिफाई करने हैं, कौन सा नॉर्थ पोल है और कौन सा साउथ पोल है। सोलेनोइड क्या होता है, उसके क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी। सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न क्या होता है, और इसकी हेल्प से किसी सॉफ्ट आयरन पीस को कैसे मैग्नेटाइज करेंगे, मींस इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाएंगे। देन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करके दिखाना है, और बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में डिफरेंसेस, एटलीस्ट 4 डिफरेंसेस। पहली, करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दूसरा, करंट कैरिंग कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और तीसरा, बार मैग्नेट के केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इनको ड्रॉ करके दिखाना है आपको। फिर जो मैग्नेटिक फील्ड है उस पर डिस्टेंस और करंट का क्या इफेक्ट होगा। फिर एक एक्टिविटी जिसमें आपको बताना है कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर फोर्स कैसे लगता है, किस रूल से फोर्स की डायरेक्शंस को निकालते हैं, और इस फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा यदि करंट को इंक्रीज कर दिया जाए, यदि करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी जाए, यदि मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर दिया जाए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए। ये फोर्स कब मैक्सिमम होगा और ये फोर्स कब मिनिमम होगा। फिर आपको अल्फा पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता हुआ दिखाई देगा और वहां पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालनी होगी। आपको डोमेस्टिक सर्किट का डायग्राम ड्रॉ करना है जिसमें ये सारी चीजें दिखानी है। शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग में डिफरेंस बताना है। फिर आपको ये बताना है कि ओवरलोडिंग से बचने के लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट जो होम्स में यूज की जाती है उसके करेक्टरिस्टिक, मींस उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उसका नेचर क्या होता है, ये सब आपको बताना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज किस मटेरियल का बना होता है, उस मटेरियल की करेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, इसको सीरीज में क्यों ऐड किया जाता है, और इलेक्ट्रिक फ्यूज की रेटिंग से आपको क्या मतलब है। इस पर एक न्यूमेरिकल भी आ सकता है, उसका भी ध्यान रखें। जैसे यहाँ पे न्यूमेरिकल है कि आपको फ्यूल रेटिंग दी है 15 एम्पियर और आपको कनेक्ट करना है एक हीटर के साथ जो 1.5 किलोवाट 220 वोल्ट पे काम करता है। तो अब आपको बताना है क्या होगा, तो यदि आपको कोई चेंज करना है तो चेंज क्या होगा। दैट्स इट।